ये साहब भाभी समा का काचा सूत की कुकड़ी बना रहे हैं, डोरा बना रहे हो। अच्छा, दशा माता का जो आज देखो क्या को लगी हो वीडियो बता जो फिर मने फिर ध्यान नहीं बनाना तुम्हारी भाभी सा का ना जो ये बोचो का डोरा बना हुआ है, बिया भी और बिया भी सागड़ो डोरो कर दे सबको। रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक गुड़िया सावदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी भी सुन रही थी। बहुत ही भीड़ हो रही थी। रानी भीड़ ने देखकर अपनी दासी ने बोली, नीचे जाके आओ, ये भीड़ नहीं की होगी। दासी नीचे बोली, एक गुड़िया माई 16 नया जौ का दाना हाथ में लेकर सावदा माता का डोरा हाथ में लेकर सावदा माता की कहानी सुनी है और काचा सूत की खोपड़ी का 16 तार लेकर हल्दी की गांठ रगड़ कर जिन्हें बांध दियो है। इससे कहीं हुए है, इससे बहुत ही संपदा हो जावे है। आज सुनकर रानी बोली कि एक डोरो मंगा लियो। जैसे सुनकर और आपका हाथ कर बांध लियो। राजा 12 से आयो और डोरो ने देखकर बोलियो कि वो कहीं बांधियो है। जब रानी बोली, वो सावदा माता को डोरो है, इन्हें बांधवा से बहुत ही धन संपदा हो जावे है। राजा बोलियो, रानी आपने तो बहुत ही धन संपदा है तो और हीरा, इतना हीरा मोता का गहना है, काचो सूत को डोरो चोखो कोनी लगे, इन्हें खोल कर मेल दो। रानी बोली, मैं तो कोनी खोलू। राजा बोलियो कि इन्हें खोल दियो और डोरा ने तोड़कर फेंक दियो। उन दिन से राजा के सपना में सावदा माता आई और देखकर बोली, मैं तेरे से बहुत ही नाराज हूँ, अब मैं तने छोड़कर जाशू। अब तेरे घर आपदा आसी, तेरे धन का कोयला हो जासी, हाली बाल्दी आपके घर चलिया जासी, उगतला दातन बंद हो जासी और कांगरो मेरे को कांगरो टेढ़ो हो जासी, सोना की झारी माटी की हो जासी, जीमन का थाल भी बंद हो जासी। दूसरे दिन जब राजा उठे तो सब कोई बिया ही हो गो, सारा धन का कोयला हो गया और सब कोई बिया हो गो। राजा रानी बोलिया कि आपा थारी सख्या के चला। हाँ, रानी आपकी सत्या के चली गई। बहुत ही बातचीत करी पर कोई भी जीवन को कोनी पूछो। रानी वापस आकर राजा ने सारी बात बताई। तब राजा बोलियो कि राजा रानी आपन ने बिको काटवा दूसरा देश जानो पड़सी। वह उठकर एक ब्राह्मण की छोरी ने घर छोड़ गया, जको दियो चांद देसी, पानी की झारी भर देसी, झाड़ू लगा देसी। राजा रानी जब महल का बारह जावन लगा तो महल को कांगरो टेढ़ो हो गो। आगे गया तो तालाब पर पहुंचा। राजा तालाब में नहाकर रानी ने 2 तीतर लाकर दिया और बोलिया कि मैं नहाकर आऊं हूँ, तो ये तीतर ने भून कर तैयार रख दे। राजा रानी खावन बैठा तो बूंदेड़ा तीतर ही उड़ गया। राजा रानी बटा से आगे गया। आपका खाती भाई लाके जाकर बोलिया, खाती तेरो भाई लो आयो है। खाती पूछो, कौन सा भेष में आयो है। सब कोई बोलिया, मेला भेष में आयो है। तो राजा रानी का पुराना घरा में उतार दियो। बठे सोना का बर्ची बचेला टकरिया सा, जक्का जमीन निगल गई। राजा रानी ने बोलिया कि 18 चाला, नहीं तो आपने सिर पर चोरी लाग जासी। फिर आगे जाकर राजा रानी आपका भाई लाके गया। सब कोई बोलिया, राजा तेरो भाई लो आयो है। राजा पूछो, कौन सा भेष में आयो है। सब कोई बोलिया, मेला भेष में आयो है। जब राजा बोलियो, मेरा पुराना महल में उतार दो। महल की खूटी पर 1 करोड़ को हार टकरियो थो, जकी ने दिमल निगल गी। और जद राजा रानी से बोलिया, 18 चाला, हाँ, नहीं तो आपने घर चोरी, आपने माथा पर चोरी लाग जासी, हार की सिर आ जासी। उठा से गया, सब कोई चले गया। जब राजा रानी ने बोलियो कि तेरो भाई लो चोर हार चुरा कर ले गयो। राजा बोलियो, चोर तो कोनी थे पर गरीबी के कारण हो गयो उसी। राजा रानी बटासा आगे चले गया। आपकी बहन के गया। सब कोई बोलिया कि का भाई आयो है। बहन पूछी, कौन सा भेष में आयो है। सब कोई बोलिया, मेला भेष में आयो है। जब बहन सरोवर की पाल पर गई तो धन को घड़ो लेकर गई। भाई ने देखता ही
धन का कोयला हो गया। जल्दी भाई बोलियो कि ई घड़ा ने अठे ही गाड़ दो। उठा से आगे गया, एक माली का बगीचा में जाकर पग मिलियो तो 12 बरस को सुकेड़ो बगीचो हरियो हो गयो। माली पूछियो कि तू कौन है और कटा से आयो है, मेरो सुकेड़ो बगीचो 12 बरस को हरियो हो गयो। माली बोलियो राख लेसु। रानी बोली मैं 4 काम कोनी करूँली, मैं दियो कोन चासूली, बिछावना कोनी बिछाऊंली, जूठा बर्तन कोनी माजूली और झाड़ू कोनी दूंली। मालिन बोली कि मैं तेरे से कुछ भी कोनी करूँ, तू तो खाली फूल ने तोड़कर फूला की माथा गूंथ लीजिए और बाजार में जाकर माला बेचकर आ जाजे और साग बेच कर आजे। राजा कुआ से झाड़ी निकाल कर पेड़ा में देतो। रानी साग बेचन जाकर बाजार में जावन लगी तो लुगाइया ने बोली साग ले लियो। जना लुगाइया बोली कि अब थोड़ी देर ठहर जा बारे। रानी पूछी क्यों, ओ काई कर रहा हो। जना बोली साबदा माता की कहानी सुन रहे हैं। लुगाइया ने साबदा माता की कहानी सुनकर बोली कि मैं भी सुनसूं, मेरे से साबदा माता नाराज हुई है तो डोरो तोड़कर फेंक दियो सर, जिससे कि 12 बरस हो गया। साबदा माता मेरे से नाराज होगी। अब मैं 12 बरस ओ जो कहानी सुनसू डोरो लेशू तो 20 दिन से साबदा माता राजी हो जासी। उन्हीं दिन साबदा माता रानी डोरो लियो तो उन्हीं दिन साबदा माता राजा के सपना में आई और साबदा माता बोली मैं तेरे घर आशू। राजा बोलियो मने किया बेरो पारसी। साबदा माता बोली जब सवेरे उठकर तू कुआ से झाड़ी निकालेगो तो पहली में जोकी चढ़ी, दूसरी में हल्दी को गांठ, तीसरी में कच्चा सूत की कुकड़ी निकले। जब समझ जाजे कि साबदा माता आ गई और रानी ने डोरो कर कर पेरा दीजे, पछा आपके घर चले जाजे। दूसरे दिन भी यही हुई। रानी ने डोरो कर कर पेरा दियो। साबदा माता ऊके बहुत ही धन दियो। राजा माली ने बोलियो कि अब 12 बरस पूरा हो गया, अब मैं माँ के घर जशा। माली बोलियो कि बहुत सारो धन देकर आपकी बहन का गयो। उनसे बोलियो तेरो भाई आयो है। सबको पूछा कौन सा भेष में आयो है। सबको बोलिया कि धन दौलत के साथ गाजा बाजा से आयो है। बहन बोली मेरा नया महल में उतार दो। पर राजा सरोवर की पाल ही उतरिया। बट उतर कर घड़ा ने खोद कर निकाले तो देखे हीरा मोती जगमगा रहा था। बहन ने धन को घड़ो देकर बहुत सारो धन और देकर भट्टा से चले गया। फिर आपका राजा भाईला के गया। राजा भाईला ने सबको बोलिया कि राजा तेरो भाईलो आयो। सबको पूछा किसा भेष में आयो है। ये बोले बहुत धन दौलत के साथ गाजा बाजा से आयो है। राजा बोलियो मेरे नया महल में उतार दो। पर राजा रानी को नहीं उतरिया और पुराना महल में ही उतरिया। बटा जाकर जो हार दीवल निगल गई थी जको पाचो कुटी पर टक गयो। राजा आपका भाईला ने हार संभलाकर बोलिया कि ओ लियो थाको हार। आप माँ का दिन खराब हा तो इन्हें भी दीवन निगल गई ही। अब आज माँ का दिन पाछा फिरिया है तो ए पाछा आ गया। राजा रानी आपका खाती भाईला के गया और खाती भाईला से सबको ही बोलिया तेरो भाईलो आयो है। खाती पूछो कौन सा भेष में आयो है। जब बोला धन दौलत लेकर गाजा बाजा से आयो है। खाती बोलिया मेरा नया घर में उतार दो। पर राजा बोलियो कि मैं तो पुराना घर में ही जाकर आऊंला। बटा जाकर देखा तो बच्ची बच्चेला जमीन निगल गई थी। वह पाछा आ गया। राजा खाती भाईला ने बच्ची बच्चेला संभला कर बोलिया कि ए थाका अब माँ का दिन पाछा है तो संभलाकर पाछा दे दिया और माँ को कलंक उतारो। उठा से राजा रानी तालाब पर गया तो बूंदेड़ा तितर पड़ा था। उठा से राजा रानी महल में गया तो जो महल को कांगड़ो टेढ़ो ये तो वो सीधो हो गया। सोना की जारी पाछी आगी, हाली बालदा पाछा आ गया, भगवान का पनवाड़ा पाछा आवन लाग गया। ब्राह्मण की बेटी ने छोड़ कर गया था, जिसकी धर्म की बेटी बनायो, बिको ब्याह करो, धन दौलत खूब दिया, खूब उत्सव करो और गाजा बाजा धूमधाम से साबदा माता को उत्सव करो। 16 बामणिया ने जिमाई साग खीर पूरी की रसोई बनाई और हाथ जोड़कर साबदा माता से बोली है साबदा माता जिसी ऊंची बड़ी मना करी बिसी सब कोई न कर जे, जिसो भिको मना पटक्यो इसो कोई न मत पटक जे। कहता न सुनता न हुकारा भरता न अगना आपका सारा परिवार ने। जय वो साबदा माता। कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मालन थी भी के 4 बरस का एक बहुत ही सुंदर लड़को तो मालन सासू जी ने
सासू मालन की सासू बहुत ही दुख देती। एक दिन सासू जी दोनिया ने निकाल दिया। दोनों जना उठकर बटासा चल ले गया। दूर जाकर एक गाछ का पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। सामने गणेश जी को मंदिर था। दुनिया दर्शन करन आती जाती वने प्रसाद दे जाती, जिससे से को पेट भर लेता। दोनों जना बटे ही रेवन लाग गया और विनायक जी की सेवा पूजन करन लाग गया। एक दिन मालन सोची कि जंगल से जाकर फूल लेकर आई और पूजा की सामग्री लाई और प्रसाद बेचवा लागी तो बहुत ही पैसा आ गया। वह लोग दुकान कर ली और बिक्री भी अच्छी होने लगी। पाछा बिक्री आई तो आदमी भी रख लियो और आप विनायक महाराज की सेवा पूजन करने लगी। धीरे धीरे कमाई और बढ़ गई और मकान भी कर लियो। मुंशी गुलस्ता भी रख लिया और बड़ी दुकान भी खोल ली। लड़का ने पढ़न खातर शहर भेज दियो। लड़को जठे पढ़न जातो बठे राजा की लड़की भी पढ़वा जाती और वहाँ दोनों की दोस्ती होगी। पाछे लड़का लड़की इतना सुंदर देखकर आपकी भाभिया ने बोली कि मैं तो इसे ही ब्याह करूँ ली। भाभी बोली कि आपा राजा हाँ और मालन को लड़को इसा ब्याह को नहीं हो सके, पर आपकी जिद है तो हो जासी और मालन माननी ही पड़सी। जब वह लड़की बोली कि मैं तो प्रतिज्ञा कर ली, इसे ही ब्याह कर ली। भाभी बोली कि आपका सासू ससुरा ने जाकर सारी बात बताई। राजा बोलियो कि ठीक है, प्रतिज्ञा ही कर ली है तो ब्याह करनो ही पड़सी। धूमधाम से ब्याह कर दियो। बहुत ही धंधाई जो दे दियो। मालन माली बहुत खुश हुआ। बेटा बहू ना आता देखकर पहले विनायक जी का ढोकू आई, पाछा मायना लेकर गई और पाछा सारा गांव में ढिंडोरो पिटवा दियो कि विनायक जी की जो भी सेवा पूजा कर लो वो हर आदमी दुख से छूट जावे लो। आ सुनकर बहुत ही दुनिया दर्शन करवाने आवन लागी। पीछे बहुत ही भीड़ होने लगी। जब बेटो काम संभालने लग्यो तो धन दौलत और भी हो गया और पूजा और भी करने लगी। बठीना सासू जी का अन्न का भी रोड़ा पड़ गया। जगह एक दिन रुलती एक दिन बठे ही आगी। आकर बोली कि मन्ने नौकरी पर रख ले, काई मत दीजिए, खाली रोटी कपड़ो दे दीजिए, थारा सारा काम कर दूंगी। लड़को रख लियो। और दूसरे दिन दोनों आपस में कोनी पहचाना। मालन आई, थोड़ी देर देखकर पूजा कर आई। सासू जी के पगा लाकर काम करता देखी। सासू जी ने पूछी तो बोली कि अठा को सेठ मने नौकरी पर रखियो है। सासू जी जद बहू बोली कि सासू जी ओ थारो ही पोतो हुए थे तो मैंने निकाल दिया और आपको ही मकान है किसे तो मैंने काट दिया। हाँ, पर विनायक जी महाराज माँ की लाज रखी। तो सुनकर सासू बहुत ही शर्मिंदा हुई और अपनी करनी के लिए बहुत ही पछताई। बहू बोली सासू जी जब अब अठे ही रहो और पोता बुआ का सुख देखो। सासू जी बैठे ही रिया और खूब विनायक महाराज की पूजा करी। कहता ने सुनता ने हुकारा बरता ना आपका परिवार।